पढ़ाई के दौर से जब आदमी गुजरता है, जब थोड़ा सा जानकार होता है, होशियार हो जाता है, तो बस उसका एक ही उद्देश्य बन जाता है कि हमको पढ़ लिख कर के एक सरकारी नौकर या कोई अच्छा अफ़सर बनना है। मतलब उसके दिमाग में सरकारी योजना के बारे में या सरकारी नौकरी के बारे में फीलिंग जागृत होती है और वो हमेशा इसके मतलब तहत ही मेहनत करता है। आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, उसमें अगर आप वो बिज़नेस करोगे तो आपको एक सरकारी एम्प्लॉयमेंट का एहसास होगा कि हम जो है सरकारी जॉब कर रहे हैं या सरकारी बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस बहुत बेहतरीन आज बताने वाला हूँ। आज मैं सारी पॉइंट इसमें जो है एक-एक करके नोट किया हूँ ताकि कोई कहीं छूट ना जाए और आज आपको एक ऐसा बिज़नेस बताऊँगा जिस बिज़नेस में खुद गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है, खुद प्रधानमंत्री जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं और वो बिज़नेस बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है। एक बार आप कर लोगे अपने घर पे बैठे-बैठे, कुछ करना ही नहीं है। आपको उसमें ज़ीरो वर्क है, ज़ीरो वर्क, ठीक है? एक बार स्टार्ट करने के बाद वो बिज़नेस चलता ही रहेगा, आपको पैसे देता ही रहेगा। फिर जैसे ऑफ़िशियल वर्क होता है, उस प्रकार से आपको उसमें काम करना है, ठीक है? हमेशा जो है एकदम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमेशा प्रेशर बना रहे, एकदम अच्छे से वर्क करना चाहिए लाइफ में, ताकि कोई प्रेशर ना रहे तो आदमी आगे बढ़ता है। ज़्यादा प्रेशर लेके आदमी जब डिप्रेशन में कभी-कभी चला जाता है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे बिज़नेस का चुनाव करना चाहिए जो आसानी से, कम मैन पावर में और जो है चलता रहे वो, ऐसा कुछ बिज़नेस करना चाहिए, ठीक है? तो एक डायलॉग है कि चलते-चलते हम थक गए, ठीक है? चलते-चलते हम थक गए ऐसा लोगों ने सोचा, लेकिन हम तो सफलता के लिए सोच रहे थे। सोचने का भी तो टाइम मिलना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप कहीं सोच रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ मंत्रणा कर रहे हो, तो कोई अगर बोलता है क्या कर रहे हो, कुछ बोलता है तो उसको इग्नोर कर देने का, उसकी बातों में ज़्यादा सबको सफाई नहीं देने का। आप डिटर्जेंट पाउडर या साबुन नहीं हो, रगड़-रगड़ के सबको साफ करोगे, कुछ नहीं, कहने दो जिसको कहना है, ठीक है? लेकिन अपना मेहनत बरकरार रखना है, ठीक है? तो आज ही एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में, बिज़नेस के बारे में बताऊँगा। आज आप देख रहे हैं सुनील चौहान ऐसे बिज़नेस आइडिया, इसमें आप बहुत अच्छी-अच्छी बिज़नेस आइडिया मैं इसमें बताता हूँ और बहुत सारे ऐसे मेरे वीडियो पड़े पड़े हैं, उसको आप देखना। ये वीडियो मेरे को लगता है कि पक्का ये बिज़नेस आपको पसंद आएगा। कुछ ऐसी ये बिज़नेस ही है और ये सपोर्ट खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इसका। तो यह बिज़नेस इसलिए मेरे को लगता है कि आपके समझ में आएगा और आप लोग इसको ज़्यादातर करोगे, ठीक है? तो जो मेरे दोस्त नए आए होंगे इस बिज़नेस आइडिया को देखने के बाद, अच्छी वीडियो है तो अच्छा कमेंट, खराब वीडियो है तो खराब कमेंट ज़रूर करना, ताकि मेरा जो दोस्त या भाई इस वीडियो को देखने आए, उसका टाइम बच सके, ठीक है? उसका टाइम बच सके। और मैं वीडियो के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें साइंस से जुड़ी हुई ऐसा जनरल नॉलेज की चीज़ मैं बताता हूँ, जो आपको याद रह जाती है। कोई भी वीडियो देखते-देखते अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़, कोई ऐसी बातें अगर आपके सामने आ जाए, तो आपको हमेशा याद रहती है। तो इसी प्रकार से मैं इसमें जोड़ देता हूँ ताकि आपका सब कुछ हो। आपको मोटिवेशन भी मिल सके, ठीक है? आपको मोटिवेट वीडियो इससे मिल सके और आपको कुछ शिक्षा मिल सके और बिज़नेस का भी आपका काम हो जाए। 3 इन 1, ठीक है दोस्तों? तो आज मैं आपको जो बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, पीएम वाणी योजना, ये बहुत बढ़िया है, आप कहीं भी रिसर्च करवा के देख लेना। पीएम वाणी योजना के तहत प्रधानमंत्री जी का बस यही सोच है कि कम खर्चे में कोई भी विद्यार्थी, कोई भी मतलब बिज़नेसमैन या कोई कंप्यूटर क्लासेस हों या कोई ऑनलाइन कोचिंग सेंटर हो या ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हों, सबको कम से कम में शिक्षा-दीक्षा मिले, ठीक है? यही उनका उद्देश्य है। लेकिन भाई
सिस्टम को चलाने के लिए कुछ तो कोई किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए यह एक बिज़नेस का रूप ले रहा है और इसको करने में कहने का मतलब बिल्कुल खर्चा नहीं है, नाम मात्र खर्चा है। इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें बस क्या करना है कि ये जो पीएम वाणी योजना के तहत, ठीक है? इसका अगर मैं फुल फॉर्म बताना चाहूँगा तो प्राइम मिनिस्टर वाईफ़ाई एक्सेस नेटवर्क और क्या है इंटरफ़ेस, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर वाईफ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस, ये इसका फुल फॉर्म आपको मैं बताता हूँ। लेकिन आप पीएम वाणी योजना के तहत इसको जानो, ये मेन पॉइंट ही है इसका। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें कोई ना तो शॉप की ज़रूरत है, ना ही किसी दुकान की ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं दौड़ना भागना है। सिर्फ़ अपनी जगह बैठना है और यह बिज़नेस अपने 300 से 300 मीटर के आस-पास पकड़ के चलो, ये वर्क करेगा। इसमें आपको एक डिवाइस मिलेगी, ठीक है? उस डिवाइस में तो अपना ये मोबाइल है ना, इसी को अपना हॉटस्पॉट होता है ना, उसको खोलेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो अ, एयरटेल की डिवाइसें होती हैं, वोडाफ़ोन की होती हैं, किसी किसी नेटवर्क की होंगी, सब इसमें कनेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन इसका आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, वो मैं भी बताता हूँ आपको कैसे रजिस्टर्ड कहाँ करना पड़ेगा। तो इसके तहत आप इस जो है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वो आपको डिवाइस मिल जाएगी और कनेक्ट हो जाएगी। उसमें क्या होता है सिस्टम कि वाईफ़ाई का स्पीड बढ़ा दिया जाता है उसमें, ठीक है? बढ़ाने का सिस्टम होता है आपके 300 मीटर के तहत जो भी क्षेत्र हैं वहाँ के सभी लोग, सबको जो है वो नेटवर्क के हिसाब से सबका नेट नेट चलेगा। तो भाई आज के ज़माने में कोई भी विद्यार्थी या कोई भी आप रिचार्ज कराते हो ना मोबाइल का, जब आप रिचार्ज कराते हो तो उसमें आपको कितने का कम से कम 200 से ऊपर का ही 200 के आस-पास खर्चा आता है। अगर उसमें आपको राहत मिल जाए 20, 25, 75, 50 जो भी रुपए का कुछ भी राहत मिले, तो पैसा भाई किसी को काटता नहीं है। पैसे सबको चाहिए। तो अगर किसी का पैसा सेविंग हो रहा है, जहाँ पर बचेगा पैसा वो भाई वहाँ पर अपना दिमाग लगाएगा और आपसे सर्विस लेगा वो। तो सबका अपना-अपना वो उसमें सिस्टम होगा, आप जिसको चाहोगे ब्लॉक कर दोगे, जिसका चाहोगे नेट डाउन कर दोगे, तो मंथली उसमें आपको फीस चार्ज करना है। आप मैं मानता हूँ कि छोड़ो जाने दो आप अ, मैं वो बताया कि 300 ही का दायरा है, 300 नहीं उसको आपको देखना है कि कितनी दूर तक उसकी कैपेसिटी है, वो ज़्यादा ही है। मेरे को लगता है कम से कम 300 तो बेटर काम करेगा वो, 300 से 500 पकड़ के चलो आप, 500 मीटर, आधा किलोमीटर की रेंज में वो ज़बरदस्त काम करेगा। तो आपको ऐसी जगह उसका सिस्टम बैठाना है, कोई ज़रूरत नहीं कि आप अपने घर से ही आपको जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, बहुत बड़े सबको जो है उसकी ज़रूरत है। तो आप उसके तहत कोई नज़दीक में ही कुछ लेकर के भाड़े का रूम ऐसा कोई वहाँ सेटअप कर देना है। या मार्केट है, भीड़-भाड़ इलाका वहाँ चल रहा है, वहाँ पर आपको सेटअप कर देना है। या आपका घर ऐसी जगह है कि चारों तरफ आबादी बहुत ज़्यादा है या कोई सरकारी दफ़्तर है या स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके आजू-बाजू में आपका मकान है, रूम है, तो आप अपने घर पे ही सेटिंग कर दीजिए। वो सब आपके हाथ में ही छोटा-मोटा डिवाइस सब काम चलेगा आपका, ठीक है? तो आपको उसको महीने का चार्ज मैं एक पकड़ के चलता हूँ मिनिमम अमाउंट ₹100 महीने का, ठीक है? सिर्फ़ ₹100 ज़्यादा नहीं ₹100। अब ₹100 में मैं आपको आपको बताऊँ कि कम से कम 300-400 लोगों को अगर जोड़ दोगे आप, 400 लोगों को मैं मानता हूँ कि आपने जोड़ा 400 और ₹100 उनसे आप फीस ले रहे हैं। 100 उसमें 2 ज़ीरो और बढ़ा दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 कितना हुआ? ₹40,000 बैठे-बैठे बिना काम किए हुए आपको ₹40,000 अगर महीने मिल जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? मैं एक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप कई जगह उसका सिस्टम कर सकते हैं। ठीक? तो इस प्रकार से आप इसका जो है इस प्रकार से इस बिज़नेस को आप करिए, बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए इसलिए मैं आपके बीच में लाया। अब इसको जो है रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी इसकी वेबसाइट है
pmwani.gov.in, इस पर जाइएगा, सब कुछ उस पर लिखेगा, जितना फॉर्म आएगा, जो भी आएगा, सब कुछ आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। तो इसमें जो है खर्चा अगर मान के चलिए, जो डिवाइस वाइस आपको लेना पड़ेगा, जो सब मिला करके उसमें अगर कुछ लगा कहीं पर भी, तो 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चे आएगा। तो भाई 8-10 हज़ार रुपये खर्चे मायने नहीं रखता कि अगर आप 8-10 हज़ार रुपये लगा के 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, लाखों रुपये महीने आप कमाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए 8-10 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए ये बिजनेस आइडिया आपको करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि आप रूम पर बैठ करके बिना पूरा दिन काम किए ये अपना काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ टाइमिंग देना है। हाँ, जो नहीं टाइम से पेड कर पा रहा है पैसे, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसका नेट स्लो कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, सारी चीज़ आपके हाथ में रहेगी। तो इस प्रकार से बिज़नेस करना अच्छी बात है, ठीक है? तो आदमी देखो, एक प्रकार से ये पार्ट टाइम भी आप कह सकते हो उसको। आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, तो उसके साथ-साथ ये बिज़नेस आसानी से कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ, आप ये सोच रहे हो कि ये सब करेंगे तो आराम कब करेंगे? भाई आराम हराम है, ठीक है ना? आराम हराम है, जिस दिन आप सोच लिए ना, आपको 8 घंटा सोने के बाद जितनी टाइम मिलती है, सब काम के बारे में सोचिए, फालतू बातें नहीं। मैं मानता हूँ आपको कुछ मनोरंजन आपके दिमाग को चाहिए, उसका भी एक टाइम निकालो ना यार, 1 आध घंटे निकालो शाम को, आधे घंटे निकालो, फ्री हो जाओ। आप कहीं देश-परदेश में नौकरी मान लो कर रहे हो, मैं मानता हूँ। तब भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। अपने रूम से आप काम कर सकते हैं। तो आप अगर आपको मनोरंजन ही लेना है अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि आप एक जुनून वाली पिक्चर आई है पुष्पा 2, ठीक है? तो पुष्पा 2 आप पिक्चर देखिए, उसके पास इतना जुनून होता है कि वो जुनून में इतना आगे चला जाता है, लेकिन कुछ गलत रास्ते से भी जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, जुनून ऐसे करना है अपने को हमको कुछ करना है। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि हमको कुछ करना है, तो करना है भाई, हो जाएगा वो। ठीक है? ये प्रकृति जो है आपको सूद समेत वापस करेगी। जितना आप संघर्ष या मेहनत करोगे, ये आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। ठीक है? जिस दिन मेहनत करोगे उसका सूद समेत आपको वापस मिलेगा। तो आप जो है कोई भी मूवी देखते हो, तो उसको आधे-आधे घंटे में निपटाओ। 3 घंटे कोई ज़रूरी है कि हम 12 बजे तक जाग कर के पहले मूवी ही पूरा करें? ना, ना। आप लो, उसका आनंद लो, कोई मना नहीं है किसी की लाइफ़ में। लेकिन आधे-आधे घंटे में वैसे आप अगर समझदार होंगे या बिज़नेसमैन होंगे, तो आप या आप काम करना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का बिज़नेसमैन बनना ही चाहते हैं। तो भाई किसी के पास अब टाइम नहीं होता। वो बचपन का टाइम होता है कि सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जब जब अपने लाइफ़ में जुड़ जाते हैं तो किसी के पास कोई टाइम नहीं होता, पूरी रात देख कर के मनोरंजन करे। ठीक है? अपना एक सिस्टम बनाना है, टाइम से उठना है, टाइमली सब कुछ करना है। आलस कभी नहीं, आपका दिमाग तो कहेगा कि चलो आज थोड़ा-सा आधा घंटा बाद उठते हैं, कोई बात नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब किए तो फँसे, ठीक है? ये शरीर हमेशा आराम माँगता है, इसको जितना रगड़ोगे आप ना, उतना ये इसमें से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस प्रकार से बिज़नेस को करो, बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। अब छोटी बातें मगर मोटी बातें इसमें मैं बता देता हूँ, मतलब साइंस से जुड़ी हुई, और एक जनरल नॉलेज की चीज़ बता देता हूँ। भाई जैसे 2-3 प्रकार के इंसान या ये अपने क्या होते हैं, प्राणी होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो मांसाहारी तो बहुत जगह खाते-पीते हैं, उनको प्रोटीन तो मिलता है। शाकाहारी जो होते हैं, उनको प्रोटीन ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? दालों से, सब्जियों से, रोटियों से, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा दाल से प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है? ये आप याद रखिए और आगे बढ़िए लाइफ़ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो, और इसको आगे फॉरवर्ड करिए ताकि किसी के काम आए बिज़नेस आइडिया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।